हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे और यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, है ना? तो चलिए मैं आपके लिए जीएसटी का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2021 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी टाइप का क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल with market price rupees 1200 from a wholesaler at a discount of 10%. ठीक है, the shopkeeper sells this article to the customer on the market price printed on it. So if the rate of GST is 6%, then find the GST paid by the wholesaler. ठीक है, and GST paid by the shopkeeper and the amount paid by the customer to buy it. तो ये तीनों का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मार्केट प्राइस रुपीज़ 1200 है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट दिया है 10% फॉर होलसेलर, ये है। और इसमें फिर कस्टमर उसको ख़रीदता है। ठीक है, तो आपका 3 स्टेज हो गया इसमें। तो इसलिए होलसेलर, ठीक है, शॉपकीपर और कस्टमर। तो 3 स्टेज हो गया। तो इसमें आप देख लीजिए एसपी कितना है। ठीक है ना, ये एसपी यहाँ लिखना है, सीपी का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए। अभी एसपी कितना है यहाँ पर, क्योंकि डिस्काउंट है तो थोड़ा सा आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही आपका क्वेश्चन है। आपको जब भी डिस्काउंट होगा तो वो डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद जो सेलिंग होगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर लीजिए। जब भी डिस्काउंट आएगा तो मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस, कोटेड प्राइस, उसमें से वो परसेंटेज निकाल के आप माइनस करना है, वो सेलिंग प्राइस माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स होगा। जैसे होलसेलर इसमें बेचता है लेकिन तो इसमें टैक्स लगेगा, लेकिन वो डिस्काउंट दे रहा है तो जो सेल टैक्स जो जीएसटी है, टैक्स है, वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में होगा। तो ये पॉइंट आप मन में याद रख लीजिएगा। तो डिस्काउंट निकाल लीजिए, कितना है डिस्काउंट? 10% ऑफ मार्केट प्राइस, दैट इज 10/100 इंटू 1200। ठीक है, तो ये 120 आ जा रहा है। तो ये आ गया डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर कितना होगा? होलसेलर हो जाएगा 12,000 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा? ये 1080 हो रहा है। तो ये होलसेलर का सेलिंग प्राइस है 1080। तो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अभी फर्स्ट हमको ये समझ में आया कि होलसेलर, और उसके बाद जो एसपी होगा, एसपी ऑफ होलसेलर, दैट विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर हो गया, है ना। तो ये सीपी हो गया इसका। और एसपी कितना है देखिए, एसपी है, बोलता है द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट द मार्केट प्राइस, जो प्रिंटेड है, इसका मतलब वो 1200 में वो बिक्री किया। तो ये सीपी लिखिए, एसपी लिखिए। और कस्टमर का कितना हो जाएगा? सीपी 1200, ये कस्टमर का सीपी हो गया। तो ये आप, और कस्टमर सेल नहीं करेगा, वो एंड यूज़र हो गया, तो वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पहला सेटिंग है। तो इस तरह से आपको देखना है। अभी फर्स्ट पार्ट देखिए, जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। तो एक्चुअली जीएसटी का फॉर्मूला होता है जीएसटी परसेंट, है ना, एसपी माइनस सीपी। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये होलसेलर का सीपी दिया नहीं है इसमें। तो आपको क्या करना है, जीएसटी परसेंट है आपका 6, तो 6/100 इंटू ये एसपी, यानी कि जो 1080,
बस ये निकाल लीजिए और सीपी लेने का ज़रूरत नहीं है। तो जितना वो चार्ज करेगा होलसेल सॉरी शॉपकीपर से, वही उसका जीएसटी हो जाएगा। तो यही हम समझ सकते हैं। और दूसरा है इसमें एसजीएसटी सीजीएसटी का बात इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको स्टेट या नेम ऑफ द प्लेसेस दिया रहेगा तभी आप उसमें ले लीजिएगा, ठीक है। और इसमें नॉर्मल तरीके से आपको करना है, टोटल टैक्स लेके करना है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करिए। तो ये आ गया आपका 64.80 ये जीएसटी ऑफ ये शॉपकीपर, क्योंकि जो भी जो सेलिंग प्राइस होता है उसके ऊपर जो है वो टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो टैक्स आउटपुट हो गया, यानी बिक्री करेंगे जब हम, ठीक है, टैक्स चार्ज। और जब हम इसको पे करेंगे, होलसेलर ने भी किसी से ख़रीदा होगा इधर में, है ना, इसमें डीलर से ख़रीदा होगा या मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा होगा, तो वो क्वेश्चन देने से तब आपको ये भी लेना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ नहीं दिया है तो आप सिर्फ इसका ही निकाल लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर। तो फिर फॉर्मूला याद रख लीजिए, जीएसटी परसेंट एसपी माइनस सीपी। तो जीएसटी है इसका 6%, और यदि आप एसजीएसटी जीएसटी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप फिर 3% लेके कर सकते हैं, हाफ ऑफ दिस। 6% टोटल जीएसटी है तो इसका हाफ ऑफ रहता है। अभी हम शॉपकीपर का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एसपी हो गया 1200 माइनस 1080, तो 6/100 इंटू 120, तो ₹7.20। तो ये आपका जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, ठीक है। तो ये जीएसटी आ गया। तो जीएसटी ऑफ होलसेलर, जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, ठीक है। तो ये याद रखना है, जिसका जीएसटी निकालेंगे तो उसका ही सीपी और उसका ही एसपी हमको लिखना है। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में, द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। अभी देखिए कस्टमर कितने में खरीद रहा है, ये 1200 में खरीद रहा है, लेकिन उसको फिर टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सीपी ऑफ कस्टमर इज इक्वल टू ₹1200 एंड टैक्स पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू, कितना टैक्स देगा वो, 6% इंटू सीपी में देगा, क्योंकि उसका एसपी नहीं है, ठीक है। तो ये 72, तो 72 रुपीज़ वो टैक्स देगा 6%। सो देयरफॉर द, अभी बोलिए कितना कस्टमर को देना पड़ेगा, द कस्टमर को, सो द अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज 1200 प्लस 70, so 1272 तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जीएसटी का सम। तो इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड हो गया है, तो आप इस तरह से आपको सब क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और कभी विद इन द स्टेट ऐसा दिया है, एसजीएसटी सीजीएसटी अलग से भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर सीजीएसटी पेड, एसजीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है पार्ट वाइज। तो आपको 6% का हाफ लेना है, ठीक है। जैसे 7 रुपीज़ 20 पैसे निकाला आपने टोटल, तो इसका हाफ यानी 3.60 वो